उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नरेंद्र कश्यप है हमारे साथ। राहुल गांधी के जिस तरीके से एटम बम फोड़ा, उनके उस बयान के बाद अब कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बम आने वाला और कल बिहार बंद रहेगा इस वजह से, क्योंकि गाली कांड के बाद बिहार बंद होने की भाजपा ने घोषणा करी। हमारे साथ मंत्री जी, राहुल गांधी का कहना है वोट अधिकार यात्रा संपन्न के बाद कि एटम बम तो अब भाजपा ने देखा, अब हाइड्रोजन बम देखेंगे। अब क्या लगता है कौन से नए खुलासे करने जा रही राहुल गांधी पार्टी? अब राहुल गांधी जी का हाइड्रोजन बम कौन सा है ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन उन्होंने पहला एक बम फोड़ा था तो उसमें भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव जीत गई थी। एक बम फोड़ने की बात और बीच में हुई तो हम दिल्ली जीत गए। शायद राहुल गांधी जी का हाइड्रोजन बम जो है इस बार बिहार को जिताने में काम करने वाला है, क्योंकि जिस तरह की भाषा, जिस तरह कृत कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया है उसकी पूरे देश में निंदा हो रही है, भर्त्सना हो रही है। मैं भी निंदा करता हूं कि कांग्रेस पार्टी का एक विधायक प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता के प्रति गाली के शब्दों का प्रयोग करके क्या साबित करना चाहते हैं? कांग्रेसियों का मंशा क्या है? क्या महिलाओं का अपमान करना उनका मंशा है? क्या प्रधानमंत्री जी की माता जी को, स्वर्गीय माता जी को गाली देकर बिहार की माताओं का अपमान करने का मंशा है? यदि ये मंशा उनका है तो निसंदेह बिहार के चुनाव में इसकी सजा राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन को भुगतनी पड़ेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कांग्रेसी नेताओं के ऐसे निंदनीय बयानों की भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं और निसंदेह भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के ऐसे कृत्यों की निंदा करता है। इस पर मगर अभी तक कोई बयान नहीं आया है विपक्ष की तरफ से स्वर्गीय माता जी की प्रधानमंत्री को उनके बयान के ऊपर। नहीं, विपक्ष के लोग बयान क्या देंगे, कहाँ देंगे? जो इंडी गठबंधन एक षड्यंत्र करके कभी प्रधानमंत्री जी के ऊपर आरोप लगाते हैं, चोर का कह के पुकारते हैं, कभी और कई खून का सौदागर बताते हैं। समय समय पर इंडी गठबंधन के लोगों ने, और अभी वेस्ट बंगाल में एक नेता ने, एक सांसद ने गृह मंत्री जी की गर्दन काट के मेज पर रखने की घोषणा कर दी। तो इंडी गठबंधन के लोग राजनीतिक मर्यादा को भूल गए हैं, लोकतंत्र की परिभाषा को भूल गए हैं, सत्ता की लोलुपता में रिश्ते, संबंध, शिष्टाचार सब भूल गए हैं। और मेरे ख्याल से ये इंडी गठबंधन के लिए संकेत है उनके समापन का, उनके नुकसान का। और आगे आने वाले समय में देश के सामने ये स्थितियां आएंगी कि इंडी गठबंधन को शायद अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल पड़ जाएगा। इतना आक्रोश और गुस्से में है देश के लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी स्वर्गीय माता जी का गाली कांड के बाद कल बिहार बंद रहेगा, भाजपा वालों ने घोषणा करी है। और जिसने गाली दी थी उस पर एफआईआर दर्ज हो गई है, कार्रवाई हो रही है, मगर फिर ऐसा क्यों? लोकतंत्र में आंदोलन जनता जनार्दन के बीच जाकर अपनी बात को कहने का माध्यम है। भारतीय जनता पार्टी ने यदि बिहार में बिहार बंद की घोषणा की है तो निसंदेह भारतीय जनता पार्टी हर बिहारी के मन को बताना चाहती है, हर बिहारी को बताना चाहती है कैसे प्रधानमंत्री जिन्होंने 11 वर्षों में भारत की विकास की तस्वीर को बदला है, जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को चौथे नंबर पर लाके मजबूत किया, जिन्होंने वैश्विक स्तर पर भारत माता के गौरव को बढ़ाया, ऐसे प्रधानमंत्री जी की माता के प्रति गाली और अपशब्दों का प्रयोग करके कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों ने जिस तरीके से महिला वर्ग का अपमान किया है, उसकी जानकारी, उसका संदेश बिहार की हर माता बहन तक पहुंचाना मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के इस बिहार बंद के आंदोलन के माध्यम से रहा होगा। तो मेरे ख्याल से सही है, सच्चाई जनता के बीच जानी चाहिए। कांग्रेसियों की मानसिकता का पता देश को चलना चाहिए ताकि आने वाले समय में उनको आभास हो सके कि किसी की मां को गाली देने का मतलब क्या है। एसआरएमयू के जो
छात्र शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन दे रहे थे, एबीवीपी के छात्र, उन पर कल 1 अगस्त को बहुत बर्बरता के साथ लाठीचार्ज किया, जिसके बाद कल धरना प्रदर्शन छात्रों ने किया, सपा कार्यकर्ताओं ने भी धरना प्रदर्शन दिया, राजभवन में ज्ञापन सौंपने जा रहे थे, मगर डिटेन कर लिए गए। जिस मसले को आप बता रही हैं, मेरे ख्याल से बाराबंकी का यो विषय है, और कल कैबिनेट की बैठक में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सख्त लहजे में अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन लोगों ने निर्दोष छात्र छात्राओं पर लाठीचार्ज किया है, चोट पहुंचाई है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, एफआईआर हो, ताकि अराजकता का माहौल पैदा करने के लिए किसी को भी छूट ना दी जाए। तो सरकार ने कल उस पर सख्त कदम उठाया है। तो ये तो मेरे साथ मंत्री कैबिनेट और राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप के साथ मैं उजला न्यूज़ लखनऊ।